शहर के एक कोने में बस स्टैंड के पास रोज सुबह एक बूढ़ा बाबा आकर बैठ जाते थे। ना भीख मांगते थे, ना किसी को परेशान करते थे। बस जो भी पास से गुजरते उससे एक ही बात कहते, बेटा थोड़ी देर बैठकर बात कर लोगे। लोग हंसते हुए निकल जाते। कोई कहता लेट हो रहा है, कोई कहता फिर कभी, और बाबा सिर्फ मुस्कुराते रहते। रोज दोपहर तक बाबा वहीं रहते और अपनी पुरानी घड़ी बार बार देखते। कभी किसी चाय वाले से बात कर लेते, कभी किसी बच्चे को टॉफी दे दे के बात करते। पर जैसे ही शाम होती, बाबा की आंखों में अजीब सी घबराहट आ जाती। वो खुद से धीरे से बोलते, बस आज कोई बैठ जाए, बस आज। एक दिन ऑफिस से लौट रही एक लड़की रुक जाती है। बोलती है, बाबा आप रोज यहीं दिख जाते हो, किसी का इंतजार करते हो क्या? बाबा पहली बार सीधा देखते हैं और मुस्कुराते हैं। इंतजार नहीं बेटा, बस बात का। लड़की बैठ जाती है। 5 मिनट, फिर 10 मिनट। बाबा कुछ नहीं पूछते, बस सुनते रहते हैं, जैसे उसके लिए किसी का पास बैठ जाना ही काफी हो। वो लड़की रोज आती और बाबा से अपने बारे में बात करने लगती और बोलती, पता है बाबा, ऑफिस में दिन भर काम करना पड़ता है, मीटिंग, टारगेट, प्रेशर, लेकिन घर जाकर भी किसी से बात करने का मन नहीं करता। सब अपने फोन में लगे रहते हैं और जब फोन बंद होता है तो लगता है कोई है ही नहीं। बाबा कुछ नहीं बोले, बस सुनते रहे। लड़की को अजीब सा सुकून मिला। कोई बीच में टोका नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, कोई कंपेयर नहीं की, बस सुना। वो रोज आने लगी, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी पूरी बस मिस करके बात करती थी। वो अपने बॉस की बातें करती थी, अपनी माँ की एक्सपेक्टेशन बताती थी, अपनी शादी का प्रेशर, और ये भी बोलती थी, सबके बीच होते हुए भी इंसान इतना अकेला कैसे हो जाता है बाबा। बाबा की आंखों में कुछ चमक सी आती है, जैसे कि ये सवाल उनका अपना हो। एक दिन लड़की ने पूछ ही लिया, बाबा आप कभी कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबा ने पहली बार गहरी सांस ली। बेटा, जब बोलने के लिए कोई अपना ना बचे तो चुप रहना आदत बन जाती है। लड़की चुप हो गई। बाबा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक वक्त था जब मेरे घर में आवाजों की कमी नहीं थी। बच्चे, बहू, मेहमान, सब कुछ था। पर धीरे धीरे सब बिजी होते गए और मैं फर्नीचर बन के रह गया। उनकी आवाज भारी होने लगी और बोले, मैं किसी का इंतजार नहीं करता था बेटा, बस मैं ये देखने आता हूँ कि दुनिया में अभी भी कोई बात सुनने वाला बचा है या नहीं। लड़की की आंखें भर आई। एक शाम लड़की बस स्टैंड पर पहुंची, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। अगले दिन भी नहीं थे। तीसरे दिन उसी बेंच पर एक कागज पड़ा था। लड़की ने कांपते हुए हाथों से उठाया और उसमें लिखा था, बेटा डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रुकने को कहा है, शायद वापस आऊं या शायद नहीं भी आऊं। अगर ना आ पाया तो याद रखना, इस दुनिया में सबसे महंगा गिफ्ट टाइम नहीं होता, सुनने का मन होता है। तुम्हारा बस स्टैंड वाला बाबा। उस दिन के बाद वो लड़की रोज उस बेंच पर बैठती है, कभी किसी और से बात करती है, कभी किसी बूढ़े से पूछती है, आप किसी का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि अब वो जानती है, कभी कभी लोग इंतजार नहीं करते, वो बस चाहते हैं कोई उन्हें सुन ले। अब वो लड़की रोज आके वहीं बैठती है और बाकी लोगों से भी बाबा के बारे में बताती है और समझाती है कि समय से ज्यादा कीमती किसी से बात कर लेना है और अपने आसपास के लोगों से या अपने परिवार से बात करना कितना जरूरी है। बाबा आज अच्छी चीज बता के गए जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में सिर्फ फोन सब कुछ हो गया है। लोगों से बात कर लेना तो किसी को
बहुत भारी लगता है। इसलिए हर काम के साथ-साथ कुछ पल लोगों के साथ बिता लेना, उनसे अपनी बातें शेयर कर लेना भी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है, जो कि हर किसी को करना चाहिए।